दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पहले के ज़माने में जब इजिप्ट में लोग मर जाते थे तो उनकी बॉडी को एक मम्मी के तौर पर बदल दिया जाता था ताकि उनकी बॉडीज प्रिजर्व रह सके। लेकिन क्या आपको एक ऐसा प्रोसेस पता है जिसका नाम है सुकुशिन बुत्सु, जो एक चाइनीज मॉन्क जिसका नाम था कुकाई, उसने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट अपने आप को एक मम्मी में तैयार करने के प्रोसेस में उतर जाता है और अंत में इस बुद्धिस्ट प्रीस्ट को उसकी कब्र में जिंदा दफन कर दिया जाता है। तो चलिए इस सुकुशिन बुत्सु प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सुकुशिन बुत्सु प्रोसेस में 3 स्टेप्स रहते हैं और हर एक स्टेप को कंप्लीट होने में 1000 डेज लगते हैं और इन 3 स्टेप्स को मिलाकर टोटल 3000 डेज लगते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेटली आप इसको 9 इयर्स मान सकते हैं। इस प्रोसेस के पहले स्टेप में मॉन्क जो होता है उसको अपना सारा फैट लूज करना पड़ता है। इसके लिए वो अपनी डाइट कंप्लीटली चेंज कर लेता है और इन पहले 1000 डेज में वो सिर्फ नट्स, सीड्स, फ्रूट्स या फिर वो झाड़ के जो बार्क्स लेते हैं वो खाता है। ये फर्स्ट स्टेप ममीफिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ममीफिकेशन को होने के लिए ड्राई कंडीशंस बहुत जरूरी होती है। इसलिए इस प्रोसेस में मॉन्क अपना सारा फैट रिड्यूस कर देता है और ये डाइट इस मॉन्क को इस पहले स्टेप यानी कि फर्स्ट 1000 डेज में पूरा फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट 1000 इयर्स कंप्लीट होने के बाद मॉन्क अपने सेकेंड स्टेप यानी दूसरे 1000 इयर्स में एंटर करता है। इस दूसरे स्टेप में मॉन्क को अपनी डाइट और स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। इस सेकेंड स्टेप में मॉन्क को पहले स्टेप की तरह फ्रूट्स और सीड्स भी खाने नहीं दिए जाते। इस सेकेंड 1000 डेज में मॉन्क को सिर्फ झाड़ के रूट्स और बार्क्स खाने पड़ते हैं और साथ ही में मॉन्क को कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करने दिया जाता है। मॉन्क सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में रहता है और सिर्फ झाड़ के रूट्स और बार्क्स खाने की वजह से मॉन्क अपना बॉडी का सारा फैट खो देता है, या फिर एटलीस्ट उसकी बॉडी मिनिमम फैट लेवल में उतर जाती है। और जैसे कि मॉन्क को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जाती है, वो अपना बॉडी का मस्कुलर टिश्यू भी खोने लगता है। जब इस सेकंड स्टेप के अंत में मॉन्क को ऐसे लगने लगता है कि वो एक सुकुशिन बुत्सु बनने लगा है, तब वो अपनी डाइट और स्ट्रिक्ट कर लेता है। वो अपनी डाइट में एक ऐसी चाय इंट्रोड्यूस कर लेता है जिसको उर्शी ट्री के पत्तों से बनाया जाता है। ये उर्शी टी जो है ये एक तरह का पॉइजन होता है। इस उर्शी टी को पीने से मॉन्क की बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, यूरिनेशन और साथ ही में बहुत सारा स्वेट आना, ऐसे रिएक्शंस होते हैं। एज अ रिजल्ट मॉन्क की बॉडी का वाटर लेवल मिनिमम में उतर जाता है ये मॉन्क पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है। और इन 2000 दिनों के टॉर्चरस फास्टिंग, मेडिटेशन और एक्चुअली में उर्शी ट्री का पॉइजन पीने के बाद मॉन्क का सेकंड स्टेप खत्म होता है और अब आता है सुकुशिन बुत्सु बनने का फाइनल स्टेप। इस स्टेप में उस मॉन्क की एक कब्र खोदी जाती है जो सिर्फ इतनी छोटी होती है कि उसकी बॉडी फिट हो सके, और उस कब्र में ये जिंदा मॉन्क जाकर बैठ जाता है। और उस मॉन्क के उस कब्र में बैठने के बाद उसकी कब्र को ऊपर से ढक दिया जाता है, लेकिन उस कब्र को ऊपर से एक सुराख बनाकर उसमें एक बैम्बू डाला जाता है जिसके जरिए वो मॉन्क सांस ले सकता है। अब उसकी कब्र को पूरी तरह से ढक दिया जाता है और वो मॉन्क उसकी कब्र में अकेले बैठा है और हाथ में एक घंटी भी दी जाती है और उस घंटी को वो रोज अपनी कब्र में बजाता है, जिसके जरिए उसके डिसाइपल्स या फिर फॉलोवर्स को पता लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। और जिस दिन वो लोग उस घंटी की आवाज नहीं सुनते हैं, उनको ये पता लगता है कि ये मॉन्क मर चुका है। और इसके बाद उसके डिसाइपल्स वो बैम्बू ट्यूब को खींच लेते हैं और उसकी कब्र को पूरी तरह से ढक देते हैं और उसको पूरे 1000 डेज तक ऐसे ही कवर करके छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे कंप्लीट होता है ये थर्ड स्टेप। और इन 1000 डेज के बाद उसकी कब्र को वापस से खोदा जाता है और अगर उसकी बॉडी प्रिजर्व्ड है तो उसको बाहर निकालकर उसको भगवान के तौर पर उसको पूजा जाता है, और अगर उसकी बॉडी एक नॉर्मल पर्सन की तरह रॉट हो गई है तो उसको वहीं पे दफना दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस इस सुकुशिन बुत्सु बनने के लिए। आप इस प्रोसेस को लेकर क्या राय रखते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फैक्ट चेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।